नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मार्च 2020 को 15 महू की कांग्रेस सरकार को भाजपा पार्टी द्वारा विधायक खरीद फरोख्त कर गिरा दिया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है, जिसके चलते संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा मधुमिलन चौराहे स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रतिमा से संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर प्रतिमा तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर आज प्रदेश भर में संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त कर पैसे के बल पर 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास को नई दिशा दे रही कमलनाथ सरकार को गिराया था, वह निश्चित रूप से देश और प्रदेश में आमजन के लिए काला दिवस है। उन्होंने कहा 2020 से 2023 तक कांग्रेस पार्टी 20 मार्च 2023 तक लोकतंत्र के लिए संविधान के लिए काला दिवस के रूप में मनाती है और लोकतंत्र की हत्या का दिवस उसे बचाने का दिवस मनाती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी कमिश्नरी और पैसे का दुरुपयोग कर अच्छी खासी चल रही कांग्रेस की सरकार को गिराकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खराब किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में कमलनाथ की सरकार बनेगी। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त कर पैसे के बल पर 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास कर रही, विकास को नई दिशा दे रही कमलनाथ जी की सरकार को गिराया, वो निश्चित रूप से देश और प्रदेश में आम जन के लिए काला दिवस है। 2020 से लेकर 2023 तक कांग्रेस पार्टी 20 मार्च 2023 को लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए काला दिवस के रूप में मनाती है, लोकतंत्र की हत्या का दिवस मनाती है और लोकतंत्र को बचाने का दिवस मनाती है कि हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरीज का, पैसे का, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके अच्छी खासी चल रही सरकार को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है कि ये आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इंदौर शहर की जनता के लिए एक सांकेतिक मात्र है कि किस तरीके से खरीद फरोख्त करके जनहित की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गिराया था और आने वाले 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और फिर कांग्रेस पार्टी के लोग इंदौर शहर और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। इस तरह का विरोध प्रदर्शन है और यात्रा कहाँ? देखिए, यहाँ हम तो तिरंगे झंडे के साथ में ये पैदल मार्च है, जिसमें तरह तरह की कटआउट है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग और पैसे का उपयोग करा और आम जन तक मैसेज पहुँचे शहर की कि किस तरीके से एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराया। यात्रा कहाँ तक? ये यात्रा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा से लेके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर समापन होगा। संविधान बचाओ यात्रा है। वहीं कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने कहा कि 2018 में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस कमलनाथ सरकार को चुना था, लेकिन भाजपा पार्टी द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त पर कांग्रेस के सरकार को गिरा दिया गया था, जिससे संविधान को कलंकित किया था और जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा 20 मार्च को तिरंगा संविधान दिवस यात्रा निकाली गई और यह संदेश दिया गया कि जिस तरह से भाजपा पार्टी द्वारा अपने से और सत्ता का दुरुपयोग पर विधायकों की खरीद फरोख्त पर प्रजातंत्र, लोकतंत्र और संविधान की हत्या की गई है, उसी के विरोध में लोकतंत्र यात्रा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भर से निकाली जा रही है। नेहरू प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यह यात्रा निकालकर गीता भवन चौराहा बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान का वाचन समाप्त हुआ। लोकतंत्र द्वारा चुना गया था और पहले 2018 में जनता ने हमें कमलनाथ जी की सरकार को चुना था और लोकतंत्र की हत्या और संविधान को नहीं मानने वाले लोग, उस संविधान की रक्षा नहीं करने वाले लोग ने धन बल से, बीजेपी ने धन बल से ये सरकार 20 मार्च 2020 को आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार को गिराया था। आज वही दिन है कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में आज तिरंगा संविधान दिवस यात्रा निकाल रही है और संदेश दे रही है कि ये किस तरीके से इन्होंने खरीद फरोख्त कर एक प्रजातंत्र का, एक लोकतंत्र का और संविधान की हत्या की है।
तो ये आज यात्रा जो प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में निकाली जा रही है। हमारे बीच हमारे सह प्रभारी महेंद्र परमार जी भी मौजूद हैं। तो हम ये रैली आज नेहरू प्रतिमा पे माल्यार्पण करने के बाद ये पैदल अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता है उनके वहाँ पर माल्यार्पण कर संविधान का वाचन किया जाएगा। क्या ये रैली सिर्फ इंदौर में हो रही है या पूरे प्रदेश भर में? पूरे प्रदेश में हो रही है, क्योंकि ये प्रदेश की सरकार का मामला था कि किस तरीके सभी वर्गों के हितों के में ध्यान रखकर जो आदरणीय कमलनाथ जी योजनाएं चला रहे थे और उसका लाभ मिल रहा था, किस तरीके से उन्होंने 100 रुपये यूनिट का 100 रुपये का बिजली का बिल, चाहे वो 1100 रुपये में माता बहनों का स्टाम्प ड्यूटी का हो, उनका संपत्ति में वो निर्धारण करा था। आप महंगाई क्या थी और किस तरीके से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा था, यह सब आपके सामने है। किस तरीके से किसानों की कर्ज मुक्ति की थी वो आपके सामने थी। और एक बहुत अच्छा शासन जो चल रहा था, लेकिन बीजेपी को मालूम था कि कमलनाथ जी की सरकार यदि ये 5 साल रही तो आने वाले 15-20 साल बीजेपी के यहाँ पर उसका काम नहीं रहेगा। इसलिए जो योजनाएं चल रही थी, जो जनादेश मिल रहा था, इसलिए बीजेपी घबरा के और सरकार को आज के दिन 20 मार्च 2020 को कमलनाथ जी की सरकार को गिराया था। ये संविधान दिवस आज हम मना रहे हैं और यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।